जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कर्ण का वो बाण जिसने श्री कृष्ण को भी चिंता में डाल दिया था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान को भी चालें चलनी पड़ी थी। ऐसी खतरनाक चाल महाभारत का युद्ध कर्ण के बिना अधूरा था। कौरवों की तरफ से कर्ण की वो शक्तिशाली योद्धा थे जो अर्जुन को हराने में सक्षम थे। उनकी धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अर्जुन को मात देने के लिए काफी था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को भी चिंता होने लगी थी कि कहीं कर्ण पांडवों की हार का कारण न बन जाए। तब उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे धनुर्धारी अर्जुन की जान बच गई और पांडवों के ऊपर आने वाला बड़ा संकट भी टल गया। महाभारत के पन्ने कुंती पुत्र कर्ण के साहस और दान वीरता के किस्सों से भरे हुए हैं। खुद वासुदेव जी कृष्ण मानते थे कि कर्ण के बराबर कोई महादानी नहीं है। और तो और कृष्ण के कुछ अस्त्र शस्त्रों का तोड़ अर्जुन के पास भी नहीं था। महान योद्धा होने के बाद भी कर्ण ने कौरवों का पक्ष चुना। जब श्री कृष्ण ने कुंती को कर्ण के पास पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव लेकर भेजा तो भी कर्ण ने मित्रतावश दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया। वह अधर्म के रास्ते पर बढ़ते चले गए। भले ही कर्ण अधर्म के रास्ते पर थे, लेकिन उनके पास अपने पिता सूर्य का एक ऐसा आशीर्वाद था जिससे उन्हें हरा पाना नामुमकिन था। श्री कृष्ण इस बात को बखूबी जानते थे, इसलिए उन्हें महाभारत में ऐसी चाल चली जिससे न सिर्फ अर्जुन की जान बची बल्कि पांडवों की जीत भी सुनिश्चित हुई। तो आइए जानते हैं वसुदेव श्री कृष्ण जी की उस लीला के बारे में। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे। दरअसल कर्ण के शौर्य और पराक्रम से महाभारत के बहुत से पन्ने भरे हुए हैं। कथा इस प्रकार है। दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण कुंती ने उत्सुकता पूर्व सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे उन्होंने कर्ण को जन्म दिया। लेकिन लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया। लेकिन हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ ने कर्ण को बचाया और पाला पोसा। चूंकि सूर्यदेव के तेज से कर्ण का जन्म हुआ था, इसलिए कर्ण को जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे। सूर्यदेव के ये कवच और कुंडल अभेद थे। इन्हें पहनने वाला कोई भी शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सूर्यदेव ने कर्ण को कवच कुंडल देने से मना किया था। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से कौरव सेना में शामिल हुए तो तभी से श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण के ये अभेद कवच और कुंडल महाभारत के युद्ध की दशा और दिशा बदल सकते हैं। चूंकि श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण के बराबरी दानवीर कोई नहीं है, ऐसे में उन्होंने देवराज इंद्र के साथ कर्ण से दिव्य कवच और कुंडल मांगने की योजना बनाई। ये बात सूर्यदेव को पता चल गई तो उन्होंने कर्ण के सपने में आकर सारी बात बताई और कहा कि तुम इंद्र को कवच और कुंडल मत देना। लेकिन दानवीर कर्ण ने इसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने दरवाजे पर आए किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते। कर्ण ने इंद्र से मांगा था एक शक्ति बाण। इस पर सूर्यदेव ने अपने पुत्र से कहा कि ठीक है, तुम दिव्य कवच और कुंडल दे देना, लेकिन इसके बदले इंद्र से शक्ति बाण मांगना। कर्ण ने ठीक ऐसा ही किया। जब इंद्र कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल मांगने के लिए आए तो कर्ण ने कहा कि मैं आपको अपने कवच और कुंडल दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे इसके बदले में एक शस्त्र देना होगा। देवराज इंद्र ने पूछा कि क्या देना है। तब कर्ण ने कहा कि आप मुझे शक्ति बाण दीजिए। इस पर इंद्रदेव ने हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे, इसके बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। कर्ण इसके लिए भी तैयार हो गया। इस प्रकार कर्ण के पास शक्ति बाण आ गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। इसके बाद श्री कृष्ण की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि बाण को कर्ण ने अर्जुन के लिए ही बचा कर रखा है। अब अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने फिर से एक चाल चली।
उन्हें भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए बुलाया। घटोत्कच के बारे में कहा जाता था कि वह बेहद शक्तिशाली और विशालकाय था। वह युद्ध नीति में कुशल था। महाभारत युद्ध के 8वें और 9वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। उसने दुर्योधन और दुशासन को भी घायल कर दिया था। इसके बाद 10वें और 11वें दिन भीष्म पितामह और घटोत्कच के बीच युद्ध हुआ। भीष्म के सभी बाणों को घटोत्कच निगल गया। इस पर भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की तरफ कर लिया। 12वें और 13वें दिन अभिमन्यु और घटोत्कच ने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। जब घटोत्कच को अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर मारने के बारे में पता चला तो उसने दुशासन के पुत्र दुर्मासन का वध कर दिया। कर्ण ने मजबूरी में घटोत्कच पर चलाया था वो शक्ति बाण जिससे उसका वध हो सके। अब कौरवों को लगने लगा था कि घटोत्कच ही उनकी सेना को खत्म कर देगा। तब दुर्योधन और दुशासन ने कर्ण को शक्ति बाण का इस्तेमाल करने के लिए कहा। हालांकि कर्ण मना कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। लेकिन दुर्योधन और दुशासन ने उसे समझाया कि अर्जुन से पहले घटोत्कच ही कौरवों की हार का कारण बन जाएगा। पहले इसका वध करना जरूरी है। तब कर्ण ने शक्ति बाण से घटोत्कच का वध किया। इन्हीं घटोत्कच को ही बर्बरीक या खाटू श्याम के तौर पर कलयुग में पूजा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।